राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट बोला, कैसे देखते हैं आप उसको? सही बोला है, बढ़िया बोला है उसने। लॉन्चिंग हो गई उनकी। हाँ जी। जो आप राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं वो टोटली फ्लॉप शो है। देयर इज उसमें कुछ भी नहीं है। वो सिंपल गांधी परिवार की वजह से उनको अहमियत मिल रही है। आगे पीछे कुछ भी नहीं है। 55 साल का युवा नेता कांग्रेस को मुबारक हो, उन्हीं को उनकी बधाई हो। ऐसा नेता जिसको आगे पीछे क्या बोलना होता है, जिसने हिंदू देवी देवता को इतना अपमान किया है, मैं उस पूरे उनके वाक्य की भर्त्सना करता हूँ, तर्सना करता हूँ। ऐसा नेता हमें नहीं चाहिए। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी को शुभकामनाएं, बधाइयाँ। लेकिन उसने पूरे हिंदू समाज को, पूरे हमारे हिंदुस्तान के समाज को और पूरे संस्कृति को अपमान किया है। उनको माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगनी पड़ेगी। केजरीवाल को आपसे होगी? सपने वाली बात होगी, कभी नहीं होगी। क्या क्यों? पूरे भविष्य में नहीं होगी। अगर इतना होने के बाद भी अगर केजरीवाल की वापसी अगर होती है ना, इस देश का दुर्भाग्य से अलग कुछ नहीं है। वापसी होगी केजरीवाल की? नहीं होगी। जीतेंगे? अभी नहीं, उम्मीद ही नहीं है। मुख्यमंत्री में नहीं रहेंगे? मुख्यमंत्री में नहीं रहेंगे? अब आने वाले सपने में भी नहीं आ सकते। केजरीवाल की वापसी नहीं होगी, क्योंकि इसलिए नहीं होगी कि उन्होंने, पब्लिक अब जान चुकी है कि इनके बहुत जुमले हो गए हैं और ये जुमले देते देते पब्लिक को कब तक धोखा देंगे। पानी बिजली के नाम पे आते जा रहे हैं। पानी जगह बिजली, दारू मिल रही है, एक जगह में एक फ्री। पानी कहाँ मिल रहा, दारू मिल रही है के साथ एक फ्री। पब्लिक परेशान है, माँ बेटियाँ परेशान, नशेड़ियों को यार बेवड़े को पिला पिला के बर्बाद कर दिया। खुद ही पाइपलाइन टुलवाते हैं, नाम लगाते हैं बीजेपी वालों का। अच्छा, ठीक है, उन्हीं के कार्यकर्ता तोड़ेंगे। रेडी पटरी वाले को वादा किया, वो भी नहीं लगवाई लोगों को। उसने हालत खराब कर दी। कैसी बात कर रहे हो? देखिए ऐसा है, 10 साल की इनकम टेंसी कई बार रोल प्ले करती है। अगर ऐसा ही होता तो फिर राहुल गांधी 100 का आंकड़ा पार क्यों नहीं कर पाया आज तक? 99 फंस गए। 99 चक्कर में फंस गए। देखिए 99 चक्कर में फंस गए, राहुल जी फंस गए। अब कौन क्या फंसेगा ये तो यही जानते हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं फिर आपको बता दूं, अब की बार जो सरकार बनी है, पूरे लोग कह रहे हैं कि सरकार 2 साल पूरे नहीं कर पाएगी। मैं बोला पूरे 5 साल सरकार पूरी करेगी। अनुराग ठाकुर ने क्वेश्चन किया, आप बताइए संविधान में कितने पन्ने होते हैं? कोई बता पाया पूरा मोटा होता है? कोई बता पाया मोटा पतला क्या होता है? आप संविधान लेके जुमला लेके घूम रहे हो बाजार में, आपको ये नहीं पता उसमें कितने पेज होते हैं, किस पेज पे कौन सा वाक्य, कौन सा कानून है। तो ये लीजिए, देश के हित में मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। झाड़ू फिर गई, केजरीवाल झाड़ू फिर गई और कुछ दिमाग जेल में है। जेल से जो केजरीवाल के कारनामे हैं वो जेल में है ना। एक पूर्वजों की पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी जो 99 बार से लगातार 100 सीट का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है, वो अपने आप को पार्टी समझ रही है। अकेली भारतीय जनता पार्टी को की सीटों को मिलाते हैं, पूरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है बराबर है, इक्विवेलेंट है ना। समझिए 99 सीट लेकर राहुल गांधी उछल रहे हैं, अखिलेश जी उछल रहे हैं। क्या हुआ वो उनको पता है। अगर इतने अच्छा काम कर रहे होते तो आज उनका सरकार बना के बैठे होते ना। वो मोदी जी ने काम किया। मोदी जी ने देखिए इतिहास में 1962 के बाद पहली ऐसी सरकार है जिसने लगातार अपने तीन बार शपथ लिए, 3 बार प्रधानमंत्री को चुना गया। कार्यकाल पूरा करेंगे मोदी जी, ऐसा हमें विश्वास है। जैसे जनता को भरोसा है। राहुल गांधी ने कहा कि हर परिवार को 8,000 रुपए दे देंगे, खटाखट फटाफट टटक जाएगा। कुछ गया क्या? नहीं हुआ ना। तो ये केवल चुनावी मुद्दे होते हैं, जुमले होते हैं, और जो कि आज तक इनके दादा परदादा और खानदान करते हैं। देश में कोई विकास हुआ? आपको 10 साल में विकास दिख रहा है ना? जनता बता देगी। आपको हमें क्यों ना फंसा दिया बोल रहे हो सब लोग कि फंसाया जा रहा है। बच्चा है क्या फंसाएगा कोई से? सुप्रीम आप जनता देख नहीं रही क्या घोटाले चल रहे, जनता को पता नहीं है। फंसाया उसे आता है कि जो काम कर गलत करेगा। राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट बोला, कैसे देखते हैं आप उसको? सही बोला है, बढ़िया बोला है उसने। लॉन्चिंग हो गई उनकी। हाँ जी। जो आप राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं वो टोटली फ्लॉप शो है। देयर इज उसमें कुछ भी नहीं है। वो सिंपल गांधी परिवार की वजह से उनको अहमियत मिल रही है। आगे पीछे कुछ भी नहीं है। 55 साल का युवा नेता कांग्रेस को मुबारक हो, उन्हीं को उनकी बधाई हो। ऐसा नेता जिसको आगे पीछे क्या बोलना होता है, जिसने हिंदू देवी देवता को इतना अपमान किया है, मैं उस पूरे उनके वाक्य की भर्त्सना करता हूँ, तर्सना करता हूँ। ऐसा नेता हमें नहीं चाहिए। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी को शुभकामनाएं, बधाइयाँ। लेकिन उसने पूरे हिंदू समाज को, पूरे हमारे हिंदुस्तान के समाज को और पूरे संस्कृति को अपमान किया है। उनको माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगनी पड़ेगी। इंडी गठबंधन उछल रहा है कि राहुल गांधी बहुत अच्छा बोले पार्लियामेंट में, उन्होंने तड़का मचा दिया। बिल्कुल भाई एक बात है, एक पूर्वजों की पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी जो 99 बार से लगातार 100 सीट का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है, वो अपने आप को पार्टी समझ रही है। अकेली भारतीय जनता पार्टी को की सीटों को मिलाते हैं, पूरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है बराबर है, इक्विवेलेंट है ना। समझिए 99 सीट लेकर राहुल गांधी उछल रहे हैं, अखिलेश जी उछल रहे हैं। क्या हुआ वो उनको पता है। अगर इतने अच्छा काम कर रहे होते तो आज उनका सरकार बना के बैठे होते ना। वो
मोदी जी ने काम किया। मोदी जी ने देखिए इतिहास में 1962 के बाद पहली ऐसी सरकार है जिसने लगातार अपने तीन बार शपथ लिए, 3 बार प्रधानमंत्री को चुना गया। कार्यकाल पूरा करेंगे मोदी जी, ऐसा हमें विश्वास है, जैसे जनता को भरोसा है। जब संविधान की बात आती है, संविधान के में आरक्षण की बात आती है, तो क्या बीजेपी बैकफुट जा रही है क्या इसमें? तो बीजेपी बैकफुट पे नहीं जा रही है, ये केवल एक चुनावी एजेंडा था। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि हर परिवार को 8,000 रुपए दे देंगे, खटाखट जाएगा, खटाकर फटाफट टटक जाएगा, कुछ गया क्या? नहीं हुआ ना। तो ये केवल चुनावी मुद्दे होते हैं, जुमले होते हैं, और जो कि आज तक इनके दादा परदादा और खानदान करते हैं। देश में कोई विकास हुआ? आपको 10 साल में विकास दिख रहा है ना? जनता बता देगी मोदी जी ने जो देश हित में कार्य किए हैं, सेना को मजबूत किया, गरीब मजदूर वंचित शोषितों को जो ऊंचा उठाया है, जो समान सबको सम्मान दिया है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के साथ जो मोदी जी काम कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही अच्छा कार्य मोदी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी के ही मुद्दे ने तो नुकसान पहुंचाया बीजेपी को उत्तर प्रदेश में और नुकसान राजस्थान में। क्या होता है? उसने हालत खराब कर दी। कैसी बात कर रहे हो? देखिए ऐसा है, 10 साल की इनकम टैक्स कई बार रोल प्ले करती है। अगर ऐसा ही होता तो फिर राहुल गांधी 100 का आंकड़ा पार क्यों नहीं कर पाया आज तक? 99 फंस गए, हैं? 99 चक्कर में फंस गए। देखिए 99 चक्कर में फंस गए, राहुल जी फंस गए, अब कौन क्या फंसेगा ये तो यही जानते हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं फिर आपको बता दूं, अब की बार जो सरकार बनी है, पूरे लोग कह रहे हैं कि सरकार 2 साल पूरे नहीं कर पाएगी, मैं बोला पूरे 5 साल सरकार पूरी करेगी। राहुल गांधी देखिए, क्या पूरे कांग्रेस के पास 80-90 साल के नेता है, वो कोई विपक्ष का नेता बनने को तैयार नहीं है। नीतीश पलट गए तो देखिए नीतीश पलट के वो भविष्य का विषय वो भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन अभी संभावना ऐसी नहीं है। आने वाले समय में इलेक्शन है बिहार के साथ भी, तो सब लोग इंडिया दल पूरा एकजुट है, एक साथ मिलकर काम कर रहा है। क्यों नुकसान हुआ यूपी में बीजेपी को? बीजेपी में देखिए नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे जमीनी जो हमारे नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उन्होंने धरातल पर कुछ ना कुछ कमी रही होंगी। उस विषय में पार्टी जो नेतृत्व पे काम कर रहा है और उस पर विचार कर रहा है, उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। कहाँ कमी रह गई? क्या संविधान चल गया? संविधान नहीं चला, मैं नहीं मानता। ये कांग्रेस पार्टी का जुमला है। संविधान उनको ये बताइए, अनुराग ठाकुर ने क्वेश्चन किया, आप बताइए संविधान में कितने पन्ने होते हैं? कोई बता पाया? पूरा मोटा होता है। कोई बता पाया? मोटा पतला क्या होता है? आप संविधान लेके जुमला लेके घूम रहे हो बाजार में, आपको ये नहीं पता उसमें कितने पेज होते हैं, किस पेज पे कौन सा वाक्य, कौन सा कानून है। तो ये लीजिए, देश के हित में मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें विश्वास है और अच्छा काम करेंगे। देश के अभी देखिए, आप कहाँ कराने वाले हैं? मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। दिल्ली घूमने आए? हाँ, घूमने आए दिल्ली घूमने आए। तो यहाँ तो केजरीवाल को चलाने कुछ भी साथ। केजरीवाल जी तो झाड़ू फिर गई, केजरीवाल झाड़ू फिर गई और कुछ दिमाग जेल में है। जेल से जो केजरीवाल के कारनामे हैं वो जेल में है ना। पूरी आधी से ज्यादा उनके नेता जेल में अपना कर रहे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, संजय सिंह आ गए, कोई भी सही। केजरीवाल इस बार लिख लीजिएगा, दिल्ली इलेक्शन के अंदर अपनी जमानत जब्त करते हुए मिलेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनेगी और पूरे सब चीज बनेगी। वापसी नहीं होगी दिल्ली में विधानसभा में? भूल जाओ, केजरीवाल अब जेल से बनेंगे तब पार्टी बनेगी ना, वो जेल में हो जाएंगे। उनके जो कार्य करने में जो शराब घोटाला किया, जो युवाओं को शराब की लत के उन्होंने जो डाला है, कहाँ जेल से निकल पाएंगे? जो इतना मोटे घोटाले करें गोवा के साथ मिलकर, महाराष्ट्र के नेता के साथ मिलकर, कहाँ आप सोच रहे कि वो बाहर निकल पाएंगे? जमानत तो मिल गई राहुल गवर्नमेंट रिपोर्ट से। चले, जमानत नहीं मिली अभी। सीबीआई ईडी ने दोबारा से उनको पेरोल मांगी है, वो पेरोल लेंगे, अभी जमानत नहीं मिली। उन्होंने हाईकोर्ट में अप्लाई किया है उनको कि आखिर भैया वो तो उनके कर्म है, जो पाप करेगा वो भुगतेगा, है ना। आप देखिए हर चीज पे आप एलिगेशन मोदी को लगा देते हैं। आपको हमें क्यों ने फंसा दिया बोल रहे हो सब लोग कि फंसाया जा रहा है। बच्चा है क्या फंसाएगा कोई से? सुप्रीम आप जनता देख नहीं रही क्या क्या घोटाले चल रहे, जनता को पता नहीं है। फंसाया उसे आता है कि जो काम कर गलत करेगा। आप देखिए, मुझे लगता है यहाँ के जो लोकल निवासी उनसे पूछिए, दिल्ली के अंदर उन्होंने क्या किया? फ्री में बिजली, फ्री में पानी किसी को मिला क्या? बस फ्री हो गया है। ये जुमले हैं। बस की मैंने कहता बस की सवाल मिलेगी। आप दिल्ली में कहीं आपको कहीं विकास दिख रहा है? रोड पे पूरे एमसीडी में क्या बुरा हाल हुआ पड़ा, देखिए पूरे दिल्ली पानी जलमग्न हुए पड़ी है। आज हमारा देश, इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीत के आई है, वो पानी के अंदर उसकी बस फंस जाती है। तो ये दिल्ली का विकास है। केजरीवाल की वापसी होगी? केजरीवाल की वापसी होगी? सपने वाली बात होगी, कभी नहीं होगी। क्या क्यों? पूरे भविष्य में नहीं होगी। अगर इतना होने के बाद भी अगर केजरीवाल की वापसी अगर होती है ना, इस देश का दुर्भाग्य से अलग कुछ नहीं है। क्यों दुर्भाग्य? और क्या है? 3 बार से विधानसभा जीत रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं दिल्ली को पानी दूंगा, पानी का कितना बुरा हाल है देख रहे हो। और जब दिया तो ऐसा दिया, पूरी दिल्ली को ना झील बना डाला। देखा था ना आपने? नहीं देखा? तो ये काम करने वाले लोग नहीं है, ये तो इधर की उधर करके बेवकूफ पब्लिक को बना के जुमले फेंक के, आज जो अपने उस्ताद को बेवकूफ बना दिया तो आम जनता को क्यों नहीं बनाएगा? हैं? आप तो जानते हो, आप तो पूछे ऐसे सवाल हो। वापसी होगी केजरीवाल की? नहीं होगी, जीतेंगे? अभी नहीं, उम्मीद ही नहीं है। मुख्यमंत्री में नहीं रहेंगे? हाँ? मुख्यमंत्री में नहीं रहेंगे? अब
आने वाले सपने में भी नहीं आ सकते। अब क्या बैठा देगी जनता? मुख्यमंत्री भी अगर यही जिद्द है, वो सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हटे, बस हटाने की जरूरत नहीं, उनके कर्म उन्हें खुद हटा देंगे, कुर्सी से भी हटेंगे। वो सहानुभूति वोट ले रहे थे, नहीं मिला क्या उनको? सहानुभूति वोट नहीं मिलेगा, बहुत हो गई सहानुभूति। जेल दिखा दिया उन्होंने, जेल के अंदर दिखा दिया, सलाखों में दिखा दिया। देखिए सहानुभूति तो जेल दोबारा काय को जाते, वो तो जुमले फेंक रहे थे। सहानुभूति फेल हो गई उनकी। आपको भी दिख रहा, हमें भी दिख रहा, फेल ही है और फेल ही होगी आगे भी। अरे देखो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ही तो गीता का ज्ञान। वापसी होगी क्या केजरीवाल की? नहीं, केजरीवाल की वापसी नहीं होगी, क्योंकि इसलिए नहीं होगी कि उन्होंने पब्लिक अब जान चुकी है कि इनके बहुत जुमले हो गए हैं, और ये जुमले देते देते पब्लिक को कब तक धोखा देंगे। पानी बिजली पानी बिजली के नाम पे आता जा रहा है हर बार। पानी देगा बिजली, दारू मिल रही है, एक जगह में एक फ्री। पानी कहाँ मिल रहा? दारू मिल रही है के साथ एक फ्री। पब्लिक परेशान है, माँ बेटियां परेशान, नशेड़ियों को यार बेवड़े को पिला पिला के बर्बाद कर दिया। खुद ही पाइपलाइन टुलवाते हैं, नाम लगाते हैं बीजेपी वालों का। अच्छा, ठीक है, उन्हीं के कार्यकर्ता तोड़ेंगे। परेशान हो रहे हो? रेडी पटरी वाले को वादा किया, वो भी नहीं लगवाई लोगों